हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपका अपना यूट्यूब चैनल अब पढ़ेगा इंडिया में। आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे जो स्पीडी का करंट अफेयर्स का बुक है, जो कि अभी रिसेंटली आया है, जो कि 1 नवंबर 2021 तक अपडेटेड बुक है। उसमें दिसंबर 2020 से लेकर नवंबर 2021 तक के सारे तथ्यों को संग्रहित किया गया है। उसके बुक के लास्ट में 800 MCQs दिए गए हैं। उसका आज हम लोग पार्ट 1 देखेंगे। देखिए, ध्यान रखिएगा, इस वीडियो में हम लोग 1 से लेकर 100 क्वेश्चन करेंगे। अब वो भी पूरे एक्सप्लेनेशन के साथ करेंगे। यह एक ही पार्ट वीडियो आएगा, इसका अगला पार्ट नहीं वीडियो आएगा। क्यों नहीं आएगा उसका रीज़न बताता हूँ। क्योंकि 100 से लेकर जो 800 क्वेश्चन है वो पिछले मंथ के एज इट इज क्वेश्चंस दिए गए हैं, जिसका एक्सप्लेनेशन जो है वो पिछले मंथ में करवा चुका हूँ। तो बार बार एक ही क्वेश्चंस का एक्सप्लेनेशन करवाना आप लोगों का टाइम वो नहीं होगा। आप लोगों को अगर पीछे वाला नहीं देखें तो जाइए, प्लेलिस्ट में अवेलेबल है पिछले मंथ के वीडियोज में, वहाँ आप देख सकते हैं। वही सेम क्वेश्चन है और सेम एक्सप्लेनेशन भी करवाया गया है। तो यह जो है वो इसका लास्ट पार्ट है। 100 क्वेश्चन के बाद अगर पीछे वाला आप लोग नहीं देखे हैं तो जाकर प्लेलिस्ट से देखिए, वहाँ आप लोगों को अवेलेबल करवा दिया गया है। चलिए अब बढ़ते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो यह कह रहा है कि हाल ही में भारत में पहली वन्यजीव DNA प्रयोगशाला कहाँ में शुरू किया गया है। इसका आंसर तो होगा नागपुर, लेकिन देखिए यह क्वेश्चन जो है वो गलत है। क्वेश्चन क्यों गलत है? क्योंकि हाल ही में भारत में पहली वन्यजीव DNA प्रयोगशाला कहाँ में शुरू किया गया है, ये नागपुर नहीं हो सकता है। यह क्वेश्चन ऐसा होना चाहिए था कि हाल ही में भारत की पहली राज्य सरकार का स्वामित्व वाला DNA प्रयोगशाला कहाँ शुरू किया गया है, तब आंसर होगा इसका नागपुर। क्योंकि देखिए, वर्तमान में देहरादून और हैदराबाद, यहाँ 2 वन्यजीव DNA परीक्षण प्रयोगशालाएं हैं, लेकिन यह पूरी तरह से केंद्र सरकार के स्वामित्व में है। लेकिन जो हाल ही में जो लॉन्च किया गया है नागपुर में, यह भारत में पहला राज्य सरकार का स्वामित्व वाला वन्यजीव DNA प्रयोगशाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में किस राज्य ने शिक्षा के स्तर को बढ़ावा देने के लिए मुफ्त शिक्षा योजना की शुरुआत की है? तो यह किया है हरियाणा सरकार ने। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, हरियाणा सरकार। हरियाणा की कुछ अन्य भी योजनाएं याद रखिएगा, जैसे एक ब्लॉक एक उत्पाद योजना, संजीवनी परियोजना, प्राण वायु देवता पेंशन स्कीम। आगे कह रहा है कि हाल ही में कहाँ भारत का पहला टेस्ट ट्यूब बनी भैंस का बछड़ा जो है वो पैदा हुआ है? तो यह हुआ है गुजरात में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, गुजरात में। गुजरात से याद रखिएगा, भारत का पहला हरित औद्योगिक शहर भी कांडला गुजरात का है, और भारत की पहली सी प्लेन की शुरुआत भी गुजरात में की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश ने जलवायु परिवर्तन को राष्ट्रीय सुरक्षा मुद्दा घोषित किया है? तो यह किया है इजराइल ने। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, इजराइल ने। इजराइल की राजधानी है यरूशलेम, यहाँ के करेंसी है न्यू शेकेल, यहाँ के संसद को बोला जाता है द नेसेट, यहाँ के राष्ट्रपति का नाम है इसाक हरगोज, और यहाँ के प्रधानमंत्री का नाम है नफ्ताली बेनेट। आगे कह रहा है कि हाल ही में भारत और किस देश ने पहली बार एक त्रिसेवा संयुक्त अभ्यास कोंकण शक्ति 2021 भारत के पश्चिमी तट पर किया है? तो कोंकण शक्ति 2021 जो है वो भारत और यूके के बीच एक नौसेना अभ्यास है, जिसका आयोजन जो है वो अरब सागर में आयोजित किया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यूके में। कह रहा है कि हाल ही में किस देश की सेना ने अपने प्रधानमंत्री को गिरफ्तार कर तख्ता पलट कर दिया है एवं शासन जो है वो अपने हाथों में ले लिया है? यह बात कर रहा है सूडान की। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, सूडान। सूडान जो है वो उत्तरी पूर्व अफ्रीका में स्थित एक देश है, जिसकी राजधानी है खार्तूम। नेक्स्ट है हमारा कि हाल ही में किस देश ने वर्ष 2060 तक शुद्ध शून्य ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन का लक्ष्य हासिल करने की घोषणा किया है? तो यह किया है सऊदी अरब ने। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, सऊदी अरब ने। आगे कह रहा है कि किस देश के, यहाँ किस होना चाहिए, किस देश के विपक्षी नेता और राजनीतिक कैदी अलेक्सी नावाल्नी को सखारोव प्राइज फॉर फ्रीडम ऑफ थॉट से सम्मानित किया गया है? तो यह रूस के हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, ये एक रशियन लॉयर हैं, वकील हैं। आगे कह रहा है कि 24 अक्टूबर 2021 को किस विषय के साथ विश्व पोलियो दिवस जो है वो मनाया गया? तो विश्व पोलियो दिवस कब? 24 अक्टूबर। और थीम क्या था? थीम था डिलीवरिंग ऑन ए प्रॉमिस। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। देखिए, अक्टूबर में और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट डेज है, जैसे 2 अक्टूबर को अहिंसा दिवस या गांधी जयंती, 3 अक्टूबर को विश्व पशु दिवस, 5 अक्टूबर को विश्व शिक्षक दिवस, 8 अक्टूबर को भारतीय वायुसेना दिवस, 9 अक्टूबर विश्व डाक दिवस, 11 अक्टूबर अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस, 14 अक्टूबर विश्व मानक दिवस, 16 अक्टूबर विश्व खाद्य दिवस, 24 अक्टूबर संयुक्त राष्ट्र दिवस,
31 अक्टूबर राष्ट्रीय एकता दिवस और 31 अक्टूबर को ही इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि भी मनाई जाती है। आगे कह रहा है कि फीफा की नवीनतम 2021 रैंकिंग में भारतीय फुटबॉल टीम की रैंक क्या है? तो भारतीय फुटबॉल टीम की रैंक है 106। फीफा की अगर बात कीजिएगा तो फीफा का स्थापना जो है वो 1904 में और इसका हेडक्वार्टर जो है वो ज्यूरिक स्विट्जरलैंड में है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में भारतीय नौसेना ने आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाने के लिए किस स्थान पर अपतटीय नौकायान नौका दौड़ का आयोजन किया है? तो यह किया है कहाँ? कोची से गोवा तक। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, कोची से गोवा तक। और इस अभियान का जो उद्देश्य है वो भाग लेने वाले चालक दल में समुद्री नौकायान की भावना को बढ़ावा देना है। आगे कह रहा है कि भारत के चुनाव आयोग द्वारा सभी मतदान केंद्रों का डिजिटल मैपिंग के लिए लॉन्च किए गए मोबाइल ऐप का नाम क्या है? तो उसका नाम है गरुड़। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, गरुड़। गरुड़ ऐप के माध्यम से बूथ स्तर के जो अधिकारी होंगे, जिनको BLO कहा जाता है, वो अपने पंजीकृत मोबाइल नंबर से केंद्र के अक्षांश और देशांतरों जैसे डाटा के साथ मतदान केंद्रों की तस्वीरों और स्थान की जानकारी जो है वो अपलोड कर सकेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में किस तिथि को अंतर्राष्ट्रीय हिम तेंदुआ दिवस मनाया गया? तो हिम तेंदुआ दिवस जो है वो 23 अक्टूबर को। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, 23 अक्टूबर को। कह रहा है कि हाल ही में भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस ने किस स्मॉल फाइनेंस बैंक के साथ बैंक इंश्योरेंस पार्टनरशिप में प्रवेश किया है? तो यह किया है उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक के साथ, यानी उत्कर्ष लघु वित्त बैंक। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। आगे कह रहा है कि हाल ही में किस देश ने महारानी एलिजाबेथ को राज प्रमुख के पद से हटाते हुए गणतंत्र की तैयारी करते हुए अपना पहला राष्ट्रपति चुना है? यह बात कर रहा है बारबाडोस की। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, बारबाडोस। बारबाडोस जो है वो प्रशांत महासागर के पश्चिमी हिस्से में कैरिबियन द्वीप पर स्थित है और इसकी राजधानी है ब्रिजटाउन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अभियान शुरू होने से लगभग 9 महीने में भारत ने किस तिथि को कोविड-19 टीकों की 100 करोड़ डोज पूरी कर ली है? तो 100 करोड़ डोज पूरा कर लिया है 21 अक्टूबर को। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, 21 अक्टूबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि वैश्विक खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2021 में भारत की रैंक क्या है? तो वैश्विक खाद्य सुरक्षा सूचकांक में भारत का रैंक है 71 और इसमें पहले स्थान पर है आयरलैंड। ठीक है, इस रैंकिंग में पहले स्थान पे कौन है? आयरलैंड। देखिए GSF यानी कि वैश्विक खाद्य सुरक्षा सूचकांक की बात करते हैं तो इसको लंदन स्थित इकोनॉमिस्ट इम्पैक्ट द्वारा डिजाइन किया गया है और साथ ही साथ इसको कॉटेबा एग्रीसाइंस के द्वारा प्रयोजित किया गया था। वर्ष 2021 की बात करते हैं तो वर्ष 2021 में जो जारी GFS सूचकांक है यह इसका 10वां संस्करण है और इस सूचकांक को प्रति वर्ष जो है वो प्रकाशित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में रूसी फिल्म महोत्सव के राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो रूसी फिल्म महोत्सव के राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है इम्तियाज अली को। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में किस देश ने हिंसक मादक द्रव्य अपराधों में वृद्धि के कारण 60 दिनों की आपातकाल की घोषणा की है? तो यह किया है इक्वाडोर ने। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, इक्वाडोर। इक्वाडोर जो है वो दक्षिण अमेरिका का एक देश है जिसकी राजधानी है क्विटो। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि PM मोदी ने हाल ही में किस राज्य में कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन किया है? तो कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? यह है उत्तर प्रदेश में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश से याद रखिएगा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मुकदमों की सुनवाई करने वाला पहला राज्य उत्तर प्रदेश बना है और पेपरलेस बजट पेश करने वाला भी पहला राज्य जो है वो उत्तर प्रदेश ही बना है। आगे कह रहा है कि गृह मंत्री जो है अमित शाह, उन्होंने किस जिले में सेवा ही संगठन कार्यक्रम के तहत मोदी वैन की शुरुआत की है? तो यह जो है वो कौशाम्बिक में किया है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, कौशाम्बिक में। देखिए जो कौशाम्बिक की जो 5 विधानसभाओं हैं उसमें 5 मोदी वैन घूमेगी जिसमें कि 32 इंच का एक टेलीविज़न लगा होगा और यह पूरी तरह से हाई स्पीड इंटरनेट सर्विस से लैस होगा। जगह जगह जो है ये वैन जो है वो प्रधानमंत्री मोदी जी की मन की बात कार्यक्रम का प्रसारण करेगी और साथ ही साथ उनकी चुनावी रैलियों और भाषणों को भी जनता को समक्ष प्रस्तुत करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में किस बीमा कंपनी ने सरल बचत बीमा योजना शुरू किया है? तो सरल बचत बीमा योजना जो है वो इंडिया फर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस के द्वारा शुरू किया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। देखिए जो सरल बचत बीमा प्लान है वो एक नॉन पार्टिसिपेटिंग नॉन
लिंक्ड व्यक्तिगत और लिमिटेड प्रीमियम वाली बीमा पॉलिसी है, जो कि 5 या फिर 7 साल भुगतान करने पर पूरे परिवार को 12 से लेकर 15 साल तक सुरक्षा देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि गत चैंपियन जो था जापान, उसको हराकर किस देश ने उबेर कप 2021 जीता है? तो उबेर कप 2021 जो है वो चाइना के द्वारा जीता गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, चीन। उबेर कप आप लोगों को पता ही होगा, ये वुमेन्स बैडमिंटन कप है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में किस क्षुद्र ग्रह का अध्ययन करने के लिए नासा के द्वारा लूसी मिशन शुरू किया गया है? तो यह जो है वो ट्रोजन क्षुद्र ग्रह। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। नासा की अगर बात करते हैं तो नासा का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, जिसकी स्थापना जो है वो 1958 में और हेडक्वार्टर जो है वो वाशिंगटन डीसी में है। आगे कह रहा है कि मालिकाना अधिकार प्राप्त करने के लिए किस राज्य ने मेरा घर मेरे नाम योजना शुरू की है? तो यह जो है वो पंजाब के द्वारा शुरू किया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पंजाब सरकार। पंजाब के अभी मुख्यमंत्री भी नए चेंज हुए हैं, जिनका नाम है चरणजीत सिंह चन्नी। क्लियर है? और पंजाब की एक और योजना भी याद रखिएगा, हर घर पानी हर घर सफाई मिशन। आगे कह रहा है कि कृषि अपशिष्ट को जैव उत्पादों में अपरिवर्तित करने के लिए प्रौद्योगिकी विकसित करने के लिए वर्ष 2021 का उद्घाटन अर्थशॉट पुरस्कार जो है वो किसने जीता है? तो अर्थशॉट पुरस्कार जो है वो विद्युत मोहन के द्वारा जीता गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, विद्युत मोहन। यह जो है वो दिल्ली के एक उद्यमी हैं, जिन्होंने हाल ही में अर्थशॉट पुरस्कार जीते हैं, और उन्होंने यह पुरस्कार अपने नवीन तकनीक के लिए जीता है, जो कि ईंधन बनाने हेतु कृषि अपशिष्ट का पुनः चक्रण करती है। और यह जो पुरस्कार है वो प्रिंस विलियम और रॉयल फाउंडेशन के द्वारा स्थापित पुरस्कार है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में किस देश ने लॉन्ग मार्च 2D रॉकेट पर SIHE हाइन नामक एक पहला सौर अवशेषण उपग्रह लॉन्च किया है? तो यह किसने किया है? यह जो है वो चाइना ने किया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, चीन ने। चीन से एक चीज़ याद रखिएगा, विश्व का पहला 6G उपग्रह जो है वो सफलतापूर्वक अंतरिक्ष में चाइना ही भेजा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि RBI के निर्देशों का पालन न करने पर SBI पर RBI द्वारा कितने राशि का जुर्माना लगाया गया है? तो यह जो है वो 1 करोड़ रुपए का लगाया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, 1 करोड़। SBI के जो अध्यक्ष हैं उनका नाम है दिनेश कुमार खारा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में किसे 2023 विश्व कप तक टीम इंडिया का मुख्य कोच नियुक्त किया गया है? तो अभी तक थे रवि शास्त्री, लेकिन अब बन गए हैं राहुल द्रविड़। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, राहुल द्रविड़। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में किस कंपनी ने यूफिल नामक एक स्वचालित ईंधन भरने की तकनीक शुरू की है? तो यूफिल नामक स्वचालित ईंधन भरने की तकनीक जो है वो BPCL के द्वारा शुरू किया गया है। BPCL यानी कि भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, स्थापना 1952 में और हेडक्वार्टर मुंबई में। आगे कह रहा है कि सार्वजनिक परिवहन में रोपवे सेवाओं का उपयोग करने वाला भारत का पहला शहर कौन बन गया है? तो यह बना है वाराणसी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, वाराणसी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत सरकार ने हाल ही में किसे महारत्न का दर्जा दिया है? देखिए, पहले थे महारत्न 10, अब 1 जुट गए हैं, अब टोटल हो गए हैं 11। और किसको दिया है? वो है पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड। इससे पहले 10 कौन कौन थे? इससे पहले 10 था NTPC, ONGC, सेल, गेल, IOCL, CIL, BPCL, BHEL, HPCL और पावर ग्रिड। और 11वां हो गया पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड। याद रखिएगा, पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड के जो प्रमुख हैं उनका नाम है रविंदर सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किस देश की एमी हंटर पुरुष या महिला क्रिकेट में 1 दिवसीय शतक बनाने वाली सबसे कम उम्र की बल्लेबाज बन गई हैं? तो एमी हंटर कहाँ की हैं? ये आयरलैंड की हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, आयरलैंड। आयरलैंड यूरोप का एक देश है जिसकी राजधानी है डबलिन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय रेलवे ने हाल ही में दक्षिण मध्य रेलवे के लिए 2 लंबी दूरी की ट्रेनें शुरू की हैं। उन दोनों ट्रेनों को क्या नाम दिया गया है? तो एक का नाम दिया गया है त्रिशूल और दूसरे का नाम दिया गया है गरुड़। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। याद रखिएगा, जो दक्षिण मध्य रेलवे है मतलब SCR जो है वो उसका हेडक्वार्टर जो है वो सिकंदराबाद में स्थित है। आगे कह रहा है 12 अक्टूबर 2021 को किस विषय के साथ विश्व गठिया दिवस जो है वो मनाया गया है? तो विश्व गठिया दिवस का थीम जो था वो डोंट डिले कनेक्ट टुडे टाइम टू वर्क है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। आगे कह रहा है कि
स्थापित भारतीय अंतरिक्ष संघ के पहले अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो पहले अध्यक्ष के रूप में जयंत पाटिल को नियुक्त किया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जयंत पाटिल को। आगे कह रहा है डॉक्टर अब्दुल कादिर खान, जिनका हाल ही में निधन हो गया है, किस देश के परमाणु वैज्ञानिक थे? तो वह जो है वो पाकिस्तान के परमाणु वैज्ञानिक थे। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, पाकिस्तान। पाकिस्तान की राजधानी जो है वो है इस्लामाबाद। यहाँ के संसद को बोला जाता है नेशनल असेंबली। यहाँ के प्रधानमंत्री का नाम है इमरान खान और यहाँ के राष्ट्रपति का नाम है आरिफ अलवी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि ग्राहक आउटरीच कार्यक्रम के तहत किस बैंक ने 6S अभियान शुरू किया है? तो 6S जो अभियान है वो पंजाब नेशनल बैंक के द्वारा शुरू किया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, पंजाब नेशनल बैंक के द्वारा कम दरों पर वित्तीय सेवाओं को लोगों तक पहुंचाने के लिए शुरू किया गया है। फिर कह रहा है कि हाल ही में बथुकम्मा उत्सव जो है वो किस राज्य में मनाया गया? तो यह जो है वो तेलंगाना में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, तेलंगाना में। तेलंगाना के और भी कुछ उत्सव याद रखिएगा, जैसे एक है बोनालू उत्सव और एक है नागोबा जतारा उत्सव। यह भी जो है वो तेलंगाना में मनाया जाता है। आगे कह रहा है कि हाल ही में फिनटेक हैकाथॉन आई स्प्रेड 21 किस संगठन द्वारा शुरू किया गया है? तो यह जो है वो सेबी के द्वारा शुरू किया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सेबी के द्वारा। सेबी का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना हुई है 1992 में और इसका हेडक्वार्टर जो है वो मुंबई में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में किस राज्य ने मिशन कवच कुंडल नामक एक विशेष कोविड-19 टीकाकरण अभियान शुरू किया है? तो यह जो है वो महाराष्ट्र सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, महाराष्ट्र सरकार के द्वारा। महाराष्ट्र सरकार के और भी एक मिशन याद रखिएगा, एक है मिशन ऑक्सीजन सेल्फ रिलायंस योजना और एक है मिशन बात्सल। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि FIH हॉकी स्टार अवार्ड्स 2020-21 में पुरुष गोलकीपर ऑफ द ईयर का पुरस्कार जो है वो किसने जीता है? तो पुरुष गोलकीपर ऑफ द ईयर का पुरस्कार जो है वो PR राजेश के द्वारा जीता गया है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, PR राजेश के द्वारा। देखिए यह जो FIH हॉकी स्टार्स अवार्ड है इसमें और भी कुछ अवार्ड्स मिले हैं, मैं आपको एक बार बता देता हूँ, आप लोग याद रखिएगा। प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड की अगर बात करते हैं तो पुरुषों में मिला है हरमनप्रीत सिंह को और महिला में मिला है गुरजीत कौर को। गोलकीपर ऑफ द ईयर अवार्ड की बात कीजिएगा तो पुरुषों में मिला है PR श्रीजेश को, महिला में मिला है सविता पुनिया को। और राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर अवार्ड की अगर बात कीजिएगा तो पुरुषों में मिला है विवेक सागर प्रसाद को और महिला में मिला है शर्मिला देवी को। और सर्वश्रेष्ठ कोच की अगर बात करता है कि सर्वश्रेष्ठ कोच पुरस्कार किसको मिला है तो पुरुषों में मिला है ग्राहम रीड को और महिला में मिला है सोजरेड मारीजने को। मारीजने उनका नाम है। कह रहा है कि हाल ही में सरकार के द्वारा 5 वर्षों में कितने PM मित्रा मेगा टेक्सटाइल पार्क स्थापित करने की मंजूरी दी गई है? मित्रा मतलब मेगा इन्वेस्टमेंट टेक्सटाइल पार्क, जो कि 7 स्थापित करने की मंजूरी दी गई है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, 7। आगे कह रहा है हाल ही में मिहिदाना नामक मिठाई के लिए किस भारतीय राज्य को GI टैग मिला है? तो मिहिदाना मिठाई कहाँ का? पश्चिम बंगाल का। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल का एक और मिठाई याद रखिए, एक और प्रोडक्ट याद रखिएगा, उसका नाम है सुंदरबन शहद। इसको भी GI टैग मिला है। GI टैग का पंजीकरण जो होता है वो 10 वर्षों तक मान्य होता है और भारत का पहला GI टैग जो है वो दार्जिलिंग की चाय को मिला था। आगे कह रहा है कि स्वच्छ भारत मिशन शहरी 2.0 योजना के दूसरे चरण के लिए कितनी राशि आवंटित की गई है? तो इसके लिए 1.41 लाख करोड़ रुपए किए गए हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, स्वच्छ भारत मिशन शहरी 2.0 के तहत ठोस कचरा प्रबंधन, खुले में शौच मुक्त शहर, ये सब इत्यादि चीज़ों पर ध्यान जो है वो केंद्रित किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में किस देश ने पहली बार देश के सीमावर्ती क्षेत्रों के संरक्षण और शोषण पर एक राष्ट्रीय कानून बनाया है? तो यह बनाया है चाइना ने। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, चीन ने। आगे कह रहा है कि नमामि गंगे कार्यक्रम के आधिकारिक शुभांकर के रूप में किस कार्टून चरित्र को शामिल किया गया है? तो यह जो है वो चाचा चौधरी को शामिल किया गया है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, चाचा चौधरी को। देखिए बात यहाँ हो रही है नमामि गंगे कार्यक्रम की। नमामि गंगे परियोजना जो है वो केंद्र सरकार की योजना है जिसको कि 2014 में शुरू किया गया था और सरकार के द्वारा इस परियोजना की शुरुआत जो है वो गंगा नदी के प्रदूषण को कम करने तथा गंगा नदी को पुनर्जीवित करने के उद्देश्य से किया गया था। इस योजना का क्रियान्वयन जो है वो केंद्रीय जल संसाधन, नदी विकास और गंगा कायाकल्प मंत्रालय के द्वारा किया जा रहा है।
आगे कह रहा है कि भारत के पहले खेल मध्यस्थता केंद्र का अनावरण जो है वो किस शहर में किया गया है? तो यह जो है वो गुजरात के अहमदाबाद में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, अहमदाबाद में। आगे है कि विश्व कृषि दिवस जो है वो प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? तो विश्व कृषि दिवस जो है वो 2 अक्टूबर को। 2 अक्टूबर को आप लोगों को एक और चीज़ याद होगा, वो है अहिंसा दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि वर्ष 2022 के लिए सरकार के द्वारा शुरू किए गए स्वच्छ सर्वेक्षण के 7वें संस्करण का विषय क्या है? तो 7वें संस्करण का विषय है पहले लोग। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। कह रहा है कि हाल ही में कौन जो है वो भारतीय मूल की महिला कनाडा की नई रक्षा मंत्री बनी है? तो उनका नाम है अनीता आनंद। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, अनीता आनंद। कनाडा की अगर बात करते हैं तो कनाडा की राजधानी है ओटावा और यहाँ के प्रधानमंत्री का नाम है जस्टिन ट्रूडो। कह रहा है कि हाल ही में लखनऊ और अहमदाबाद आईपीएल की 2 नई टीमें बनी हैं। अब आईपीएल में कुल कितनी टीमें होंगी? तो पहले थी 8, 2 नई टीम जुट गई हैं, लखनऊ और अहमदाबाद। अब टोटल हो गए हैं 10। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, 10। आगे कह रहा है कि हाल ही में कौन रेटिंग एजेंसी जो है वो आईसीआरए यानी कि आईसीआरए के नए प्रबंध निदेशक एवं समूह के सीईओ बने हैं? तो उनका नाम है रामनाथ कृष्णन। आईसीआरए की बात करते हैं तो इसका फुल फॉर्म होता है इन्वेस्टमेंट इंफॉर्मेशन एंड क्रेडिट रेटिंग एजेंसी, जिसकी स्थापना जो है वो 1991 में की गई थी। आगे कह रहा है कि किस राज्य की सरकार ने हाल ही में सस्ते दरों में दवाएं देने हेतु श्री धन्वंतरी जेनेरिक मेडिसिन स्टोर योजना शुरू किया है? तो यह जो है वो छत्तीसगढ़ सरकार ने किया है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, छत्तीसगढ़ सरकार। छत्तीसगढ़ सरकार से एक मिशन याद रखिएगा, वो है बाजरा मिशन, ठीक है। और एक योजना भी याद रखिएगा, वो है राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन मजदूर न्याय योजना। आगे कह रहा है भारतीय खेत प्राधिकरण ने हाल ही में किसे टॉप्स का नया सीईओ नियुक्त किया है? टॉप्स क्या होता है? टॉप्स होता है टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम, और इसका नया सीईओ जो नियुक्त किया गया है वो पीके गर्ग को नियुक्त किया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। आगे कह रहा है कि हाल ही में किस राज्य की सरकार ने आदिवासी लोगों के लिए मुख्यमंत्री राशन आपके द्वार नामक योजना शुरू की है? तो यह जो है वो मध्य प्रदेश सरकार ने शुरू किया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश से और भी याद रखिएगा, मध्य प्रदेश जो है वो अंकुर योजना, लॉन्च पैड योजना, लाडली लक्ष्मी योजना, जन सुनवाई योजना, ये सब योजना जो है वो मध्य प्रदेश सरकार की योजना है। आगे कह रहा है कि हाल ही में वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट द्वारा जारी वर्ष 2021 के कानून सूचकांक में 139 देशों में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो भारत को मिला है 79। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, 79। पहले स्थान पे है डेनमार्क, याद रखिएगा, और 139वें स्थान पर है वेनेजुएला। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि प्रतिवर्ष विश्व आयोडीन अल्पता दिवस जो है वो अक्टूबर महीने के किस तारीख को मनाया जाता है? तो यह जो है वो 21 तारीख को मनाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, 21 अक्टूबर को। आगे कह रहा है हाल ही में म्यूचुअल फंड उद्योग निकाय एएमएफआई यानी एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो उनका नाम है ए बाला सुब्रमण्यम। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट कह रहा है कि हाल ही में भारतीय भारोत्तोलन संघ IWF के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो उनका नाम है सहदेव यादव। नेक्स्ट कह रहा है कि हाल ही में राष्ट्रीय अनुसंधान विकास निगम NRDC के नए अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक कौन बने हैं? तो उनका नाम है अमित रस्तोगी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। कह रहा है हाल ही में केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख का निवास प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाली पहली महिला कौन बनी है? तो उनका नाम है फातिमा बानो। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, फातिमा बानो। नेक्स्ट है हमारा कि हाल ही में भारत की 21वीं महिला ग्रैंड मास्टर कौन बनी है? तो उनका नाम है दिव्या देशमुख। ये महाराष्ट्र की हैं और इनकी उम्र जो है वो महज 15 साल है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में किस देश की फुटबॉल टीम ने SAFF यानी द साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन चैंपियनशिप 2021 का खिताब जीता है? तो भारत ने जीता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, भारत ने। कह रहा है कि हाल ही में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के नए सीईओ कौन बने हैं? तो फसल बीमा योजना के नए सीईओ बने हैं रितेश चौहान। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, रितेश चौहान। फसल बीमा योजना से याद रखिएगा 2016 में इसका अनावरण किया गया था। आगे कह रहा है कि किस क्रिकेट टीम ने हाल ही में IPL 2021 का खिताब जीता है? तो IPL 2021 का खिताब जो है वो चेन्नई सुपर किंग जो है वो कोलकाता नाइट राइडर्स को हराकर जीता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, चेन्नई सुपर किंग्स ने।
आगे कह रहा है कि हाल ही में जारी ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2021 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो इसमें भारत को मिला है 101वां। कंडीशन दिन पे दिन खराब होते जा रही है, क्योंकि 2020 में था 94, 2021 में हो गया 101वां, और इसका जो शीर्ष देश है वो है बेलारूस। आगे कह रहा है कि हाल ही में T20 विश्व कप में भारत और पाकिस्तान के बीच हुए मैच में पाकिस्तान ने भारत को कितने विकेट से हराकर मैच जीता है? तो ये तो आप लोगों को पता ही होगा, 10 विकेट से भारत हारा था, और मैन ऑफ द मैच हुए थे शाहीन अफरीदी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में कौन महिला खिलाड़ी जो है वो सितंबर 2021 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड से चुनी गई हैं? तो उनका नाम है हीथर नाइट, जो कि इंग्लैंड की प्लेयर हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। आगे है कि हाल ही में कौन पुरुष खिलाड़ी जो है वो सितंबर 2021 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड से जीता है? तो पुरुष में जीते हैं संदीप लमिछाने, जो कि नेपाल के प्लेयर हैं, और महिला में जीती हैं कौन? हीथर नाइट, जो कि इंग्लैंड की हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि केंद्र सरकार ने गर्भपात्र की सीमा 20 हफ्ते से बढ़ाकर कितने कर दी है? तो ये जो है वो अब 24 हफ्ते कर दिया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट कह रहा है कि हाल ही में अलेक्जेंडर सालेनबर्ग किस देश के नए चांसलर बने हैं? तो यह किस देश के नए चांसलर बने हैं? ऑस्ट्रिया के। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया जो है वो मध्य यूरोप में स्थित एक स्थलरूद्ध देश है, जिसकी राजधानी है वियना। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में एनर्जी इफिशियंसी सर्विसेज लिमिटेड के नए CEO कौन बने हैं? तो एनर्जी इफिशियंसी सर्विसेज लिमिटेड के नए CEO बने हैं अरुण कुमार मिश्रा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अरुण कुमार मिश्रा। आगे कह रहा है हाल ही में किस राज्य की सरकार ने सरकारी कर्मचारियों को राजनीतिक और चुनाव में भाग लेने पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो यह जो है वो हरियाणा सरकार ने लगा दिया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, हरियाणा सरकार ने। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में किस देश ने दुनिया की पहली सेल्फ ड्राइविंग ट्रेन लॉन्च की है? तो दुनिया की पहली सेल्फ ड्राइविंग ट्रेन जो है वो जर्मनी के द्वारा लॉन्च किया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, जर्मनी। जर्मनी की राजधानी है बर्लिन, और यहाँ के चांसलर का नाम है एंजेलिना मार्कल। नेक्स्ट कह रहा है कि हाल ही में किसे 22वां लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया है? तो यह जो है वो रणदीप गुलेरिया को दिया गया है। कौन है रणदीप गुलेरिया? ये एम्स के महानिदेशक हैं। आगे कह रहा है कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नए सलाहकार कौन बने हैं? तो नरेंद्र मोदी के नए सलाहकार बने हैं अमित खरे। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। आगे कह रहा है कि हाल ही में किसे वर्ष 2021 का आर्यभट्ट पुरस्कार दिया गया है? तो यह दिया गया है जी सतीश रेड्डी को। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, जी सतीश रेड्डी को भारत में अंतरिक्ष यात्रियों के प्रचार में उनके उत्कृष्ट आजीवन योगदान के लिए एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया के द्वारा प्रतिष्ठित आर्यभट्ट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में डेविड कार्ड, जोशुआ डी एंग्रिस्ट और डेविड कार्ड हैं, जोशुआ डी एंग्रिस्ट हैं, और गुइडो डब्ल्यू एम्ब्रेंस को किस क्षेत्र में वर्ष 2021 का नोबेल पुरस्कार दिया गया है? तो इनको दिया गया अर्थशास्त्र के क्षेत्र में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में। ये डेविड कार्ड जो है वो कनाडा के हैं, जोशुआ डी एंग्रिस्ट जो है वो USA के हैं, और गुइडा डब्ल्यू एम्ब्रेंस जो है वो नीदरलैंड के हैं। ठीक है, और इनको अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया है श्रम अर्थशास्त्र में योगदान हेतु और कार्तनीय संबंधों के विश्लेषण के उनके पद्धतिगत योगदान हेतु। आगे कह रहा है कि प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस जो है वो किस तिथि को मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस जो है वो 11 अक्टूबर को मनाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। कह रहा है प्रतिवर्ष विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस जो है वो 10 अक्टूबर को मनाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। आगे कह रहा है कि हाल ही में आयुध निषेधालय के पहले महानिदेशक कौन बने हैं? तो उनका नाम है ER शेख। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में मारिया रेसा कहाँ के हैं? फिलीपींस के। और दामित्री मुराटोव ये कहाँ के हैं? रूस के हैं। इनको किस क्षेत्र में वर्ष 2021 का नोबेल पुरस्कार दिया गया है? तो इनको शांति के क्षेत्र में दिया गया है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा एवं उनके प्रयासों के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम ने किसे भारत में अपना नया प्रमुख नियुक्त किया है? तो यह जो है वो वेंडी वार्नर को नियुक्त किया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। कह रहा हाल ही में कौन जो है वो IPL के एक सत्र में सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले भारतीय गेंदबाज बन गए हैं, मतलब पर्पल कप उनको मिला है? तो उनका नाम है हर्षल पटेल। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, हर्षल पटेल। कह रहा है कि हाल ही में किसे वर्ष 2021 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला है?
तो साहित्य का नोबेल पुरस्कार जो है वो एक तंजानिया के उपन्यासकार हैं जिनका नाम है अब्दुल रज्जाक गुरनाह। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में विश्व चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंचने वाले पहले भारतीय महिला पहलवान कौन बनी है? तो उनका नाम है अंशु मलिक। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। कह रहा है कि हाल ही में जारी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2021 में भारतीय पासपोर्ट को कौन सा स्थान मिला है? तो भारतीय पासपोर्ट को मिला है 90वां स्थान, पहले स्थान पर है जापान। कह रहा है कि हाल ही में बेंजामिन लिस्ट और डेविड मैकमिलन को किस क्षेत्र में वर्ष 2021 का नोबेल पुरस्कार मिला है? तो बेंजामिन लिस्ट जो है वो जर्मनी के हैं, डेविड मैकमिलन जो है वो यूके के हैं और इन दोनों को रसायन के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। कह रहा है कि हाल ही में FIH हॉकी स्टार्स अवार्ड 2021 में किसे सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी का अवार्ड जो है वो मिला है? तो सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी का अवार्ड अभी हम लोगों ने देखा था। प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड पुरुषों में अगर पूछे तो हरमनप्रीत सिंह और महिला में अगर पूछे तो गुरजीत कौर। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, गुरजीत कौर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में दालचीनी की संगठित खेती करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? तो दालचीनी के संगठित खेती करने वाला भारत का पहला राज्य बना है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश से याद रखिएगा, यह ई कैबिनेट को लागू करने वाला भी भारत का पहला राज्य है और यह भारत का पहला राज्य है जहां की 100% घरों में LPG कनेक्शन उपलब्ध है। कह रहा है कि हाल ही में क्रिप्टो करेंसी के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए क्वाइन DCX के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो ये बने हैं अमिताभ बच्चन। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अमिताभ बच्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में ऑस्ट्रेलियाई धरती पर टेस्ट शतक बनाने वाले पहले भारतीय महिला क्रिकेटर कौन बनी हैं? तो उनका नाम है स्मृति मंधाना। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। कह रहा हाल ही में स्यूकुरो मानोबे जो कि जापान के हैं, क्लाउस हैसलमैन जो कि जर्मनी के हैं और जियो पारसी ये इटली के हैं। इनको किस क्षेत्र में वर्ष 2021 का नोबेल पुरस्कार दिया गया है? तो इनको भौतिकी के क्षेत्र में दिया गया है, पृथ्वी की जलवायु की भौतिक मॉडलिंग के लिए और परमाणु से ग्रहों के पैमाने तक में विकार के खोजने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में किस फुटबॉल टीम ने डुरंड कप 2021 का खिताब जीता है? तो डुरंड कप 2021 का खिताब जो है वो FC गोवा के द्वारा जीता गया है। आगे कह रहा है प्रतिवर्ष विश्व शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रतिवर्ष विश्व शिक्षक दिवस जो है वो 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में किन दो वैज्ञानिकों को चिकित्सा के क्षेत्र में वर्ष 2021 का नोबेल पुरस्कार दिया गया है? तो यह दिया गया है डेविड जूलियस जो कि USA के हैं और अर्देम पटापटाउटियन जो कि लेबनान के हैं। नाम भी इन लोगों का अजीब अजीब है। और इनको जो है वो तापमान और स्पर्श के लिए रिसेप्टर्स की उनकी खोज हेतु इनको चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार जो है वो दिया गया है। फिर कह रहा है हाल ही में किस राज्य की सरकार ने 1 जनवरी 2022 से राज्य में बोतल बंद पानी को बेचने पर रोक लगा दी है? तो यह जो है वो सिक्किम सरकार ने लगाया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, सिक्किम सरकार ने। आगे कह रहा है कि हाल ही में लेह में दुनिया का सबसे बड़ा खादी निर्मित राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया जिसकी लंबाई व चौड़ाई कितनी है? तो पहले चीज़ तो यही याद रखना है कि कहाँ फहराया गया, लेह में फहराया गया और इसकी लंबाई चौड़ाई जो है वो 225 × 150 फीट है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में नजला बुडेन रोम घाने किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है? तो यह जो है वो ट्यूनीसिया की बनी है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, ट्यूनीसिया। ट्यूनीसिया जो है वो उत्तरी अफ्रीका महाद्वीप में एक अरब राष्ट्र है जिसकी राजधानी है टूनिस और यहाँ के राष्ट्रपति का नाम है कैस सईद। तो यह था हमारा आज का वीडियो। देखिए यह मैं आप लोगों को पहले भी स्टार्टिंग में बता दिया हूँ, इसका बस एक ही पार्ट आएगा, मतलब 1 से लेकर 100 क्वेश्चन तक ही इस वीडियो का पार्ट आएगा स्पीडी का। इसके पीछे एज इट इज़ वही क्वेश्चन है जो पिछले बार 1 से 100 करवाए गए थे, वो 100 से 200 क्वेश्चन है। मतलब स्पीडी हर बार क्या करता है कि आगे से 100 क्वेश्चन ऐड करता है और पीछे से 100 क्वेश्चन निकाल देता है हर महीने, जो 800 MCQs लास्ट में दिए होते हैं। तो उसका एक्सप्लेनेशन ऑलरेडी अवेलेबल है, आप लोग जाकर देख सकते हैं। हाँ, आप लोगों को मास्टर वीडियो अगर चाहिए तो वो आप लोग कमेंट करके बता दीजिएगा, वो मैं आप लोगों को अवेलेबल करवा दूंगा। एक्सप्लेनेशन वाला वीडियो तो वही है, आप लोग जाकर उसको देख ले सकते हैं। तो यह था हमारा आज का वीडियो। आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ इस वीडियो से कुछ सीखने के लिए मिला तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। वीडियो पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। अभी तक आप इस चैनल पर नए हैं या चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन दबा लीजिए ताकि हमारे सारे वीडियो के नोटिफिकेशन जो है वो आपको मिलते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।